आज का जो हमारा विषय है वह विषय है प्रमाण। प्रमाण के संबंध में अपन ने पहले भी बहुत सारे प्रकार से चर्चा की जा चुकी है और अनेक प्रकार से अपन ने इस चर्चा को करने का प्रयत्न भी किया है कि भाई प्रमाण क्या है। तो उस समय अपन ने देखा था कि जो प्रमाण है वह प्रमाण जो है वस्तु पदार्थों का सर्वदेश ग्रहण करता है। देखो, दो प्रकार की पद्धति है समझने की। एक का नाम तो है कि वह वस्तु को संपूर्ण रूप से जाने, दूसरा है कि वह संपूर्ण रूप से नहीं जान सके तो कुछ अंश को जाने लेकिन उसको पूर्ण जाने। समझ गए ना? जैसे उदाहरण देखिए, जो प्रमाण जो विषय बनाएगा वह प्रमाण जो इस पेन को पूरा जानेगा। ठीक है ना? समझने के लिए समझा रहा हूँ मैं। जैसे ये पेन है, इस पेन को अपना ज्ञान बनाने के लिए पेन को पूर्ण रूप से जानेगा और पूर्ण रूप से जानने वाला जो ज्ञान है वह प्रमाण है। समझे? क्योंकि सम्यक ज्ञानम प्रमाणम, सम्यक ज्ञान पूर्वक जो पदार्थ को जाने, सम्यक ज्ञान पूर्वक जो पदार्थ को अपना विषय बनाए, उसका नाम है प्रमाण। समझ गए ना? तो संपूर्ण रूप से जब पदार्थों को जाना जाता है, संपूर्ण रूप से पदार्थों को विषय बनाया जाता है, उसकी संपूर्ण अवस्थाओं को जाना जाता है, तो वह ज्ञान जो होता है वह ज्ञान प्रमाण कहलाता है। लेकिन इसी में यदि केवल अपन को ये पेन है, इस पेन में से केवल एक ढक्कन का ज्ञान करना है, तो यह जो प्रमाण का जो कुछ प्रमाण द्वारा जानी हुई वस्तु का कुछ अंश जो ज्ञान का विषय बन रहा है, या कहें कि प्रमाण के द्वारा जानी हुई वस्तु का कुछ अंश जो मुख्य हो रहा है और अन्य अंश जो गौण हो रहा है, तो जो मुख्य हो रहा है उसको बोलते हैं नय। उसको क्या बोलते हैं? नय। नय मतलब में होता है कि वस्तु के किसी एक अंश को जानना और उस अंश का संपूर्ण ज्ञान करना, उस विषय वस्तु का संपूर्ण ज्ञान करना, उसका नाम है नय। तो नय जो होता है वह वस्तु के संपूर्ण अंशों को नहीं जानता, कुछ एक आध अंश को वह अपना ज्ञान बनाता है और उसको पूर्ण रूप से जानता है। जैसे अपन देखते हैं साहित्य में, देखते हैं महाकाव्य, समझ गए ना? और दूसरा होता है खंडकाव्य। महाकाव्य में तो क्या होता है कि वस्तु को, जो महाकाव्य में क्या है, पूरा एक राजा का पूरा चरित्र वर्णन होता है। लेकिन खंडकाव्य में क्या होता है कि उसका कोई एक अंश ले लिया जाता है और उसका वर्णन कर दिया जाता है। ऐसे ही दर्शन में क्या होता है, प्रमाण होता है और नय होता है। प्रमाण तो संपूर्ण वस्तु को जानता है और नय जो होता है किसी एक आध वस्तु के अंश के ज्ञान को जानता है। तो ये बात जो है अपन को पहले अपन इस संबंध में चर्चा कर भी चुके हैं और इस संबंध में जान भी चुके हैं कि प्रमाण जो होता है वह प्रमाण दो प्रकार का है। समझ गए? उस प्रमाण में अपन ने देखा था, एक तो होता है कि प्रत्यक्ष और दूसरा होता है परोक्ष। प्रमाण कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का होता है। एक का नाम तो है प्रत्यक्ष प्रमाण और दूसरे का नाम है परोक्ष प्रमाण। प्रत्यक्ष प्रमाण जो होता है वह अतीन्द्रिय ज्ञान के बल से होता है, इंद्रिय ज्ञान के बल से नहीं होता है। यदि इंद्रिय ज्ञान के बल से यदि आप प्रत्यक्ष को मानते हो तो कुछ भी नहीं, क्यों? इंद्रियों से तो पूर्ण रूप से ज्ञान का अनुभव नहीं होता ना, तो उसके लिए अतीन्द्रिय ज्ञान की आवश्यकता पड़ती है। तो इंद्रिय ज्ञान से तो परोक्ष प्रमाण कहलाया। इंद्रिय ज्ञान जो परोक्ष है, मतलब जो आँखों से देखते हो आप और देख करके कहते हो ये पेन है, ये तो परोक्ष है। जब इन आँखों से न देख करके जब हम अपनी आत्मा से इसको अपना विषय बनाते हैं या आत्मा से इस विषय वस्तु को जानने का पुरुषार्थ करते हैं, उस समय जो अनुभव की जो प्राप्ति है वह प्रमाण है। समझ गए ना? तो प्रत्यक्ष और परोक्ष। परोक्ष पर की तरफ से और प्रत्यक्ष प्रति, अपने प्रति। समझ गए ना? जहाँ अपनेपन का जो भाव हो, जहाँ अपने रूप से जानने का कारण हो, अपनी आत्मा से जानने का जो ज्ञान बने, उसका नाम प्रमाण।
और जहाँ पर इंद्रिय इत्यादि से ज्ञान बने उसका नाम है परोक्ष प्रमाण। तो प्रमाण के कितने भेद हैं? 2 भेद हैं, प्रत्यक्ष प्रमाण और परोक्ष प्रमाण। इस प्रकार अपन ने आज संक्षेप में चर्चा की। कल अपन द्वारा दूसरे वीडियो में देखेंगे।